One and all, very good morning, very good evening, and very good night whenever you are watching my video. My name is Shivam, and today we are going to continue the chapter which is going on. The name of the chapter is the linear equation in the two variable. Already we uploaded two videos. ठीक है, उन दोनों वीडियोस में हम लोग ने पहले क्या इंट्रोडक्शन बात किया, लीनियरिटी क्या होती है, किस टाइप से चेक करते हैं, लीनियरिटी को कैसे चेक करते हैं, लीनियर इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है जब इक्वेशंस बनते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, और इक्वेशंस के बाद हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था बता दो। तो थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा एक्चुअली मेरा वीडियो जो है थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं रहा क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल में मैं सही हूँ, तो कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती हैं, चीज़ें आती हैं जाती हैं, बट वट आवर एम इज़ वी नीड टू फिनिश आवर सिलेबस। द फर्स्ट थिंग इज़ हमको अपना जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना उतना जल्दी सिलेबस को वाइंड अप करना है, ठीक है, जिससे आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एग्जाम्पलर सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे ना, हम लोग उसमें चेक करेंगे किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे ना मैथ्स में, तो मैथ्स की खूबसूरती बढ़ जाएगी, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या बात किया था, हम लोग ने बात किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन है। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो आप पहले वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 देखो, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन डाला है। इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिटरली आई एम टेलिंग दिस। आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा, समझ में तो आएगा क्योंकि हम लोग आज मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज, डू यू नो, एक बिल्डिंग बनती है, एक बिल्डिंग बनती है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, ने सुना है, जो गड्ढा होता है, जो पिलर्स खड़े होते हैं। तो अगर आपका ने स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना लो, बिल्डिंग एक दिन गिरी जाएगी। तो ओवरऑल मैं अल्टीमेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। अगर आपको नहीं देखना, इट्स ओके, मेरा वीडियो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा ही वीडियो, मेरा कंटेंट जाके देखो, बट आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए कि लीनियरिटी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। वैसे तो अभी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नेक्स्ट चैप्टर में है, बट मैंने एक इंट्रो दिया है। अगर आप इंट्रो को सुने रहोगे ना, इंट्रो को सुने रहोगे, मतलब जैसे होता नहीं है, अगर आप कोई काम सीखने जा रहे हो तो अगर आपको पहले से कोई चीज़ पता है ना, तो अगर आप वहाँ पे सीखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं यही कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं जितना डेप्थ में जितना जाके हो गया ना, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड लीनियरिटी को चेक करना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, प्रॉपर रीजन मैंने दिया है उस वीडियो में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, दैट इज द व्हाट आर द मेथड्स विच वी हैव, मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम लीनियरिटी को सॉल्व करने में यूज करते हैं। देखो ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अगर हमने एक इक्वेशन लिखा 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज व्हाट, एनीबॉडी नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ये क्या है, ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सी, हम लोग ने उस दिन बात किया था, कोई बात नहीं, जिसको नहीं, मतलब जो नहीं देखना चाहता, इट्स ओके, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, this is called, बस अगर हम ऐसे ले ले 2x + 5, this is called expression, this is called expression, when you equate with 0 it will become a equation, is it? अब देखो ध्यान, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। इस सिंगल वेरिएबल की जो डिग्री है, डिग्री कह लो या पावर कह लो, वो कितनी है, 1। इट मींस सर ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये लीनियर इक्वेशन व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अच्छा सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपने मेरे को कुछ बातें बताई थी सर, क्या क्या बातें बताई थी, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखो थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहला क्या बोल रहा हूँ, 2x = 5, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, 2x + 5, और देखना तीसरा क्या बोल रहा है, 2x 3 + 5। थोड़ा सा मेरी बात को एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा गौर करना, थोड़ा सा गौर करने की दिक्कत है। यहाँ पे देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने का तो बच्चों का काम है ना यार। हम लोग क्या, फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, वी नीड टू फाइंड द रूट्स। व्हाट आर द रूट्स, रूट, what is the meaning of root? Roots are nothing but the value of x which makes the equation is equals to 0। मतलब x की ऐसी possible value, once again I am telling, x की ऐसी possible value जो उस equation में अगर हम put करें तो वो RHS के बराबर आ जाए। It is not compulsory कि यहाँ पे कितना आ जाए, 0 आ जाए। Let's suppose that किसी ने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2, मतलब x की ऐसी पॉसिबल वैल्यू, x की ऐसी पॉसिबल वैल्यू जो RHS को कितना ले आए, 2। समझ में आ रहा है क्या?
या ऐसे आप याद रखे रहो, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर द वैल्यू ऑफ द इक्वेशंस, मतलब वो वैल्यूज होते हैं जो अगर हम अगर उस इक्वेशंस पे रख दें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा देखो मैंने ये 3 एग्जांपल क्यों लिए, थोड़ा मेरी बात को समझना। क्या लिखा था मैंने, 2x is equals to 5, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वी कैन इजीली एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 2x। अब देखो हम क्या बोलते हैं, नंबर को एक जगह, वेरिएबल को एक जगह। लेट्स सपोज दैट वेरिएबल हमारा यही है, इस नंबर को उठा के इधर फेंका, ठीक है, तो प्लस इधर गया तो कितना हो गया, माइनस, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। मतलब दिस इज द सम वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, वी आर गेटिंग सम वैल्यू। अगर आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को देखो कैसे, इसको बोलो पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2x प्लस 5, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू प्लस 5, ये प्लस है ना, px, तो क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। वी आर जस्ट चेकिंग दैट दिस x की जो वैल्यू आई है ये इसका रूट है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, अगर इसका रूट होगा, चलो चेक करते हैं। देखो p ऑफ x देखो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 5/2, x की जगह रख दिए, ठीक है, 2 इंटू माइनस 5/2, इक्वेशंस को 0 बना देगा, देखना प्लस 5, ठीक है। इसको इससे काट दिया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, मतलब सर दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। मतलब ऐसे समझो कि x की ये जो है, x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सर कैसे सर, क्योंकि p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। समझा क्या मैंने क्या बोला था, x की ऐसी पॉसिबल वैल्यू जो उस इक्वेशंस को 0 बना दे, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा दूसरी क्लैरिटी क्या लेनी है आपको, ये समझो, तो मेरी बातों को थोड़ा एकदम गौर से सुनना, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, this is the perfect example of linear equation in two variable, this is the perfect example of linear equation in three variable। but sir आप तो बता रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट लिखे थे सर, आप बोले थे ना इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको ऐसे बोलते हैं, ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। सर आप बोले थे ऐसा कुछ बड़ा सा दिखता है, आप तो बोलते कुछ ऐसा दिखता है, बट ये तो बहुत छोटा है। अरे मैंने क्या बोला, आपको क्या चेक करना है कि पहले सिंगल वेरिएबल में है क्या, हाँ सिंगल वेरिएबल में है, फिर चेक करना है कि जो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी 3 फॉर द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे 3 है, मतलब x की जो डिग्री है वो हाईएस्ट कितनी है, 3। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री 0 है, समथिंग की डिग्री 0 इज इक्वल्स टू 1। ये एक्सपोनेंट में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो वी नीड टू चेक, x की 2 डिग्री है, x की डिग्री 0 भी है, x की डिग्री 3 भी है, बट व्हाट वी नीड टू चेक, वी नीड टू चेक दैट कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए वेरिएबल, we always need to check that the highest degree of a variable, ठीक है। चलो अच्छा सर x की पावर कितनी आ रही, 3, मतलब x की 3 पॉसिबल वैल्यू निकलेगी, x की कितनी वैल्यू, 3 पॉसिबल वैल्यू, x और x। अगर हम ये तीनों पॉसिबल वैल्यू, सर 4 निकल सकती है क्या, 4 नहीं निकलेगी, कभी नहीं, जितनी पावर होगी उतनी उसकी वैल्यूज निकलेंगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा तो क्या करेंगे, जल्दी बता दो, जो पहला वीडियो देखा होगा एकदम खूबसूरती से बता देगा, जल्दी बताओ मेरे को। 2x का क्यूब प्लस में 0x का स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। सर आपने ये क्यों लिखा, इसका मतलब क्या, समथिंग मल्टीप्लाई में मिक्स 0, समथिंग मल्टीप्लाई मिक्स, मतलब हम लोग देखो मैथ्स क्या कहता है ना, आप इक्वेशंस में कुछ भी कर सकते हो बट आप इक्वेशंस को चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप इक्वेशंस को चेंज नहीं कर सकते, मतलब इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनना, समथिंग मल्टीप्लाई में 0 मैक्स 0, समथिंग मल्टीप्लाई में 0 मैक्स 0, मतलब ये अल्टीमेटली 0 है, अल्टीमेटली यही लिखा है, बट एक लिखने का तरीका है, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द क्यूबिक इक्वेशन। तो व्हाट आई मीन टू से ना, जस्ट इतना ही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो 3 है, मतलब x की 3 पॉसिबल वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, मतलब यहाँ पे x की कितनी पॉसिबल वैल्यू निकलेगी, 2, और यहाँ पे x की 1, इसीलिए एक वैल्यू यू आर गेटिंग, एक ही वैल्यू मिल रही थी आपको। समझ में आ रहा है क्या, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? सर क्या x की दूसरी वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पे चेक करो, पावर कितनी है 1, मतलब सर x की एक ही पॉसिबल वैल्यू मिलेगी
और उसी एक पॉसिबल वैल्यू को बोलते हैं रूट। क्या सर सारी वैल्यूज को रूट बोलते हैं? क्या x इज इक्वल टू 1 को हम लोग रूट बोलेंगे? रूट बोलेंगे। अगर हम इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में रख दे, अगर इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में रख दे, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब ये रूट है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? मतलब मैंने तो अपने साइड से पूरा क्लियरिटी दिया है, ठीक है। रूट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका देखो अभी आपको रूट्स निकालना है। ये जो रूट वाला टर्म है ना, ये सेकंड चैप्टर में और ज्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर में हम लोग रूट्स के ऊपर बात करेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, ये रूट्स कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। समझा दिया मैंने रूट्स। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि सर आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है। देखो एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, तो मैंने बुक खोल के रखा है, ठीक है। दिस इज अ पेज, तो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो हम लोग अभी, अच्छा इसको रब कर देता हूँ पहले। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया ना, आ जाएगा, बस एक काम करना, एक बार फिर से देखना, स्टार्टिंग से देखना ना, चीजें को क्लियरिटी लेके चलो। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, क्लियरिटी लेके चलो। क्लियरिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना क्लियरिटी के करोगे ना, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। लिटरली आई एम टेलिंग यू। एक बार मैं आपका बस बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूं। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फिर क्वेश्चन फोड़ दोगे आप लोग, पक्का है। और देखना मैं किस अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, एकदम डीप में जाके प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि अगर आप मेरा वीडियो 2 से 3 दिन में फिनिश वाइंड अप कर दोगे, तो आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। देखो मेथड टू सॉल्व लिखोगे, मेथड, थोड़ा इंक डाल लो क्या? अच्छा इसमें देखता हूँ, चल कोई बात नहीं। देखो मेथड, मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओनली फॉर टू वेरिएबल। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्पेसिफाई कर रहा हूं। ओके कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, आई थिंक इंक डालना ही पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके सी, एक्चुअली मैंने इंक डाला था बट नहीं क्यों। ओके रिलेटेड मी, हम लोग कहा थे मेथड टू सॉल्व। एक्चुअली क्या हुआ ना, देखो क्यों वीडियो पॉज किया था वो बता देता हूँ। एक्चुअली गाड़ी आती है, ठीक है, कचड़े वाली, डायरेक्टली वी कैन से, तो उसके नॉइस बहुत होता है, तो दैट्स व्हाई आई पॉज द वीडियो फॉर द सम टाइम, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ओके। वी विल मूव आवर टॉपिक। फर्स्ट क्या मैंने बोला, मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, पहला मेथड जो आएगा दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा कौन सा आता है? एलिमिनेशन मेथड। एकदम डीप में पढ़ूंगा, एकदम डीप में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना बस। और लास्ट है क्रैमर्स, क्रैमर्स रूल। इसको एकदम डीप में जाकर पढ़ेंगे, ये हमारे लिए कुछ इजी। हाँ क्रैमर्स, हाँ ठीक है, एस लगा दो, क्रैमर्स, ठीक है। ठीक चलो देखो, ऑल ऑफ यू ओपन द पेज नंबर, वी आर, हाँ एक क्वेश्चन लेते हैं और इस तीनों मेथड्स को एक एक बार समझेंगे, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, फिर एलिमिनेशन से, फिर क्रैमर्स रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। द फर्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल नंबर 1। देखो इस वीडियो में ना हम लोग सारा एग्जांपल बैठ के करेंगे, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन से बताऊंगा, एक एलिमिनेशन से बताऊंगा, एक क्रैमर से बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा, रोटेट करते जाऊंगा, उसको सब्स्टिट्यूशन से भी बताऊंगा, एलिमिनेशन से बताऊंगा, क्रैमर से बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। एक दो एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल हम लोग करेंगे, तो आपको एकदम बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, जस्ट ऑल ऑफ यू सी द पेज नंबर, ऑल ऑफ यू सी, यस
यस, सी द फर्स्ट एग्जांपल, मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन अपना है, देखो क्वेश्चन है अपना, देखो क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, व्हाट यू नीड टू डू ना। अच्छा टेल मी वन थिंग, व्हाई दीज थ्री मेथड्स केम। वैसे होता नहीं है, जैसे देखो, डू यू हर्ड अबाउट मेटा। मेटा एक कंपनी है जिसका फेसबुक आप लोग यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, है ना। तो मेटा का एक वर्जन है, जैसे व्हाट्सएप का भी वर्जन होता है ना। व्हाट्सएप भी कभी कभी बोलता है मुझे अपडेट करो, अपडेट करो, अपग्रेड करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो सब्स्टिट्यूशन से नहीं बन रहे थे या कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहे थे तो उसको एलिमिनेशन रिजॉल्व कर देता था, कुछ एलिमिनेशन से नहीं बन रहे थे तो उसको क्रैमर्स रिजॉल्व कर दे रहा था, ठीक है। तो ये सारे वे हैं। अच्छा देखो ध्यान से सुनना है मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज दैट मेरे 3 फ्रेंड हैं, ठीक है। मैं हूँ, मेरा दोस्त है और एक और दोस्त है, ठीक है। दोस्ती नहीं है, दोस्त है, ठीक है। चलो लेट्स सपोज दैट वी ओवर आर गोइंग टू मेक अ मैगी, ठीक है। मैगी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा मैगी बनाएंगे तो क्या मेरी रेसिपी अलग होगी, इसकी रेसिपी कुछ अलग होगी, इसकी रेसिपी कुछ अलग होगी। रेसिपी इन द सेंस पहले मैं कुछ और ऐड करूंगा, फिर ऐड एक्सटर्नल कुछ ना कुछ ऐड करते जाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा अल्टीमेटली टेल मी वन थिंग, क्या बनकर आएगा, मैगी बनकर आएगी, ठीक है। मतलब आप ये क्यों समझा रहे हैं कि इन तीनों का जो आउटपुट है ना, इन तीनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम आएगी। चाहे आप ये मेथड लगाओ, ये मेथड लगाओ, ये मैं वही बोल रहा हूँ ना। मैंने भी मैगी बनाई, इसने भी मैगी बनाई, इसने भी मैगी बनाई, पर अल्टीमेटली सबका बनाने का तरीका अलग था, मतलब सबके मेथड अलग थे। बट अल्टीमेटली जो बनकर आई वो तो मैगी बनकर आई ना। तो सेम चीज यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे ना, यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी, एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनना, x की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी और y की वैल्यू आएगी, यही सेम आएगी। मतलब वैल्यूज सेम होंगे, बस तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन बेस्ड ऑन द एग्जामिनर कि अगर आप एग्जामिनर अच्छा हुआ तो दे देगा, नहीं तो वैसे तो अगर उसने सब्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई किया है देन डेफिनेटली ही हैव राइट टू डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर गिविंग 1/2 इफ दे विल सेटिस्फाइड टू यू, ठीक है। बट मोस्टली अगर देखो तीनों ऐसा समझाऊंगा ना कि एकदम हलवा लगेगा, ये वाला तो एकदम इन डेप्थ समझा के बताऊंगा, डिटर्मिनेंट भी बताऊंगा आपको। डिटर्मिनेंट कैसे, एक बार डिटर्मिनेंट की कहानी आपको समझ में आई ना तो देखना हलवा हो जाएगा। चलो इसी एग्जाम्पल को ना हम लोग तीनों से समझेंगे, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को या कोई और एग्जाम्पल भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखो हमारे पास कुछ इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, जल्दी बताओ। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। 8 है ना कि 18 है, आई थिंक जस्ट अ मिनट, 8 है, ओके। इट इज नॉट 18, 8 है, ओके। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखो जब भी आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे ना, डिपेंडिंग अपॉन यू आप किसको फर्स्ट मानते हो किसको सेकंड। आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो अच्छा पूरा लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा सर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वी नीड टू टेल टू द एग्जामिनर कि वी आर गोइंग टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिखूंगे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ से चलो ये मान लेते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में कैसे लिखना है, बोर्ड में कैसे लिखना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करना, ठीक है। सॉल्यूशन डाल के स्टार्ट करना। पहले लिखना 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। एक का पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ठीक है। और दूसरा लिखना है, इक्वेशन लिखना है इज इक्वल्स टू 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना, इसको सेकेंड। सर आप बताओ मैं इसको सेकेंड दे सकता हूँ, इसको फर्स्ट, हाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन यू, क्योंकि आप तो इक्वेशन दे रहे हो। सर इसको देते क्यों है, अच्छा सर उसके पीछे भी एक रीजन है, मैं रीजन बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। चलो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग what you are using substitution method, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है।
अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करने के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ बोथ ऑफ द इक्वेशन वी आर गोइंग टू चूज ओनली वन इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लो, ठीक है, या तो पहला इक्वेशन कर लो या तो सेकंड कर लो। देखो हम लोग सेकंड करें क्या, कोई भी कर लेते हैं, फर्स्ट करें या सेकंड, चलो अच्छा फर्स्ट ही कर लेते हैं। चलो देखो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो पेपर में कैसे लिखेंगे, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ने उठा लिया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। एक्चुअली ये उठाते तो ज्यादा इजी रहता है, यहाँ से y की वैल्यू उठा के और इसमें पुट करते थे। बट सर आप, मेरा कैप, जस्ट मिनट, इट्स ओके, छोड़ो, इट्स ओके। चलो देखो मैं क्या बता रहा था कि सर आप सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं बताया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप क्या करो, आपके आंख में एक पट्टी है, ठीक है, आपके आंख में एक मान लो पट्टी है। इमेजिन करो देयर आर 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स में ढेर सारे बॉल रखे गए, एक बॉक्स में मतलब खाली बॉक्स है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, बॉल को उठा रहे हो और इस वाले बॉक्स में डाल रहे हो, बॉल को उठा रहे हो इस वाले बॉक्स में डाल रहे हो, बॉल को उठा रहे हो इस वाले बॉक्स में डाल रहे हो। इसका मतलब एक जगह से उठा रहे हो और दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब डाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, एक वैल्यू को फेच करेंगे, यहां से कोई एक इक्वेशन को उठाएंगे, उस इक्वेशन से एक वैल्यू, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू हो, उसको फेच करेंगे, उस फेचिंग वैल्यू को हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देंगे। दैट्स ऑल द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अंडरस्टूड, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, चलो मान लेते हैं यहां से हम लोग ने x की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, तो कितना हो गया बोलो, 5x। अच्छा देखो मैं दो तरीका बताता हूँ, ठीक है, दो तरीका बताता हूँ कि मान लो किसी ने फर्स्ट इक्वेशन लेके सॉल्व किया, ठीक है, तो कैसे होगा, मान लो किसी ने सेकंड इक्वेशन लेके सॉल्व किया तो कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। 5x इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या होगा बोलो, 8 को ऐसे ही छोड़ दो, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना है, x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये टर्म चाहिए, ये बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये वाला टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3y, ठीक है, 3y, ठीक है। अच्छा सर हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें 5x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, कितना आ गया जल्दी बता दो मेरे को, 8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। इसको तुम क्या बोलोगे ना, इसको बोल दोगे थर्ड इक्वेशन, एक नई इक्वेशन बनकर आई, ठीक है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू के बराबर लिख दे, मतलब ये एक इक्वेशन है और एक नई तरीके की इक्वेशन है, मतलब कुछ अलग ही दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे थर्ड इक्वेशन, ऐसे लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन पुटिंग इन। अच्छा सर हम लोग कौन से इक्वेशन चूज किए थे, फर्स्ट इक्वेशन, तो हम लोग कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो एक बात, मेरी बात को सुनना, देखो ध्यान से। अच्छा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ठीक। चलो पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ब्रैकेट ऐसा कंपलसरी, ब्रैकेट यहाँ लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 8 प्लस 3y, ठीक है, और ये 5, ठीक है। बट सर आप मुझे एक बात नहीं बताए, आप सब्स्टिट्यूशन तो बता रहे हो, बट ये सब्स्टिट्यूशन लगा किस लिए रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशंस में, हमको सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाना पड़ रहा है, ध्यान तो सुनना। अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखा होता, देखो 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तब तो ये सिंगल वेरिएबल में था, तब तो इजीली कैलकुलेट कर लेते। यहाँ पे ये डबल वेरिएबल में है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशन चाहिए होंगे। मान लेते हैं 3 इक्वेशन होता, 3 वेरिएबल होता, लेट्स सपोज दैट 5x प्लस 3y प्लस 7z, मान लेते हैं ऐसा कुछ होता है, 7z इज इक्वल्स टू 0, मान लेते हैं ये है ना। तो इस x y z 3 वैल्यू निकालने के लिए आपको 3 अलग अलग इक्वेशन चाहिए होंगे, ठीक है, आपको 3 अलग अलग इक्वेशंस चाहिए होंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x y z, ठीक है। अच्छा चलो ध्यान से सुनना, एक से उठाया और दूसरे में पुट कर दिया, ध्यान से सुनना। आप देखो ये भी एक इक्वेशन बनकर आया है, ध्यान से सुनना, ये भी एक इक्वेशन बनकर आया है, बट इस इक्वेशन की खूबसूरती तो देखो, यहाँ पे अब ये सिंगल वेरिएबल में हो गया ना, और सिंगल वेरिएबल को फाइंड करना तो हमारा बच्चों का काम है, हम लोग ने कितनी बार किया है, देखो ध्यान से। अब ध्यान से सुनना, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, मतलब 8 3 24, ठीक है, 24, 3 3 9 1, ठीक है, अपॉन 5, ठीक, प्लस 1 अपॉन 1,
इज इक्वल टू 2। सर इसके नीचे 1 क्यों लिखा? ये फ्रैक्शन में था, इसको भी फ्रैक्शन में बना दिया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। चलो ध्यान से देखना एलसीएम कैसे लेंगे। इधर आप देखो 5 आ गए, 5 के टेबल में 5 कितने मारना था? 1 जा, मतलब ऊपर कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 1। 1 को समथिंग मल्टीप्लाई में 1 में नंबर इटसेल्फ, मतलब सर 1 मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर से बताता हूँ। देखो क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का क्या लिया? एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल में 5 कितने मारना था? 1 जा मारना, मतलब ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा? इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। रिमेंबर दिस, अकेले में नहीं होगा, ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे देखो, इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, बट 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नंबर इटसेल्फ ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा प्लस लगाओ, 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है? 5 जा बार में, मतलब ऊपर कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5। सर यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म मोनोमियल है, ये y मोनोमियल बाइनोमियल ट्रिनोमियल पढ़े हो ना, ये सिंगल था, इसीलिए। अगर ये ऐसे होता y प्लस 2 ना, तो डेफिनेटली मैं ऐसे लगाता, क्योंकि इस 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अंतर समझ में आ रहा है तो फील आ जाएगा। चलो देखो, इज इक्वल्स टू 2। व्हाट वी नीड टू फाइंड, जस्ट टेल मी व्हाट वी नीड टू फाइंड। वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना। अच्छा ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब 24 प्लस 9y। अच्छा इसको ऐड कर दे क्या सर? ये ऐड कैसे होगा? आपके कहने से ऐड होगा क्या? अच्छा ये बताओ, केजी केजी ऐड होता है ना, ग्राम ग्राम ऐड होता है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स आर ऑलवेज ऐड, y और y ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, जब भी आप लाइक टर्म चेक करो ना, तो कांस्टेंट को नहीं देखते, वेरिएबल को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? वेरिएबल। सी इसको और इसको ध्यान से, 9 और 5 कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। 9 और 5 14y इज इक्वल्स टू 10। डायरेक्ट 10 लिख दो, 5 2 जा 10। ठीक है, अच्छा ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 4y इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब देखो 5 और ये हो जाएगा 10 माइनस 24, 10 माइनस 24। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा माइनस करते सर तो कितना आएगा बताइए सर? अगर हम इसको इससे माइनस करें तो कितना आएगा? जल्दी बता दो। प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब -14। ठीक है, और हमको y की वैल्यू चाहिए ना, तो 14y की वैल्यू चाहिए। हमें कितनी की वैल्यू चाहिए? y की। अच्छा ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? डिवाइड, मतलब अल्टीमेटली 14। इस 14 को 14 से काट देगा, -1 इज द आंसर। मतलब y की जो वैल्यू है वो -1 है। कोई बात नहीं, हम लोग चेक भी करेंगे ना, ये वैल्यू सही है कि गलत है, हम लोग चेक करेंगे। हम लोग एट द एंड इसको चेक करेंगे। एग्जाम में मैं बताता हूँ आपको चेक कैसे करना है। बट अगर क्वेश्चन में बोला है चेक योर आंसर, तभी चेक करना, अदरवाइज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हो, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस मच। मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो इसको फटाक से। हो गया हो गया हो गया, मैंने क्या अपना रख दिया। इट्स ओके, आप नोट करो। इस वाले मार्कर का क्या फ्लावर है? चलो हो गया हो गया, आगे करे आगे करे आगे करे, हो गया हो गया हो गया। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू ना, द व्हाटएवर द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग, y की जो भी वैल्यू मिली है ना, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या तो सेकंड इक्वेशन में, नो इशू। आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो क्या करोगे आप? जल्दी बता दो मुझे। तो मैं तो सेकंड इक्वेशन में रखूंगा यार, बहुत आसान है। फर्स्ट इक्वेशन में भी इजी है, बट लेट इट बी। देखो हम बस क्वेश्चंस को रब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, ये लास्ट, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। तो हम क्या लिखेंगे हम लोग? देखो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम, कहां से लिखेंगे? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। हम लोग ने इक्वेशंस कहां से उठाया? सेकंड इक्वेशन से। अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है? जल्दी बताओ क्या बोलता है? 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एट व्हाट वैल्यू? तो y इज इक्वल्स टू -1। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, एट y इज इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1। जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट करनी, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं यहां से हल्का सा, ठीक है। अच्छा चलो, तो कितना हो जाएगा बताओ? 3x, अच्छा सर, प्लस -1। कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखते, दो साइन को कभी भी, ये याद रखो मैथ्स में, कभी भी दो साइन को एक साथ नहीं लिखते। ब्रैकेट इज कंपलसरी, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, तो कितना हो जाएगा? इसको आप कर दो क्या? थोड़ा सा बस पहला इक्वेशन रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखो कितना हो जाएगा बोलो? 3x प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब -1 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब सर 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा देखो ना, ये माइनस था, माइनस इधर गया तो क्या बन गया? प्लस, मतलब 3 + 1 कितना हो गया?
2 + 1 कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू हम लोग ने कितनी मिल गई 1। x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1। x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई जल्दी बताओ 1। समझ में आया क्या? अच्छा सर आप बोलते हो कि मैं जो पढ़ाऊं वो सही है। मैं कब बोला मैं जो पढ़ाऊं वो सही है? ये पूरा गलत हो सकता है, डेफिनेटली पूरा गलत हो सकता है। हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं ना कि गलत है कि सही है। ये जो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, ये जो x की पॉसिबल वैल्यू निकल कर आ रही है ना, ये जो x की पॉसिबल वैल्यू निकल कर आ रही है ना, यही इन इक्वेशंस का रूट कहलाती हैं। यही इन इक्वेशंस का रूट कहलाती हैं। ध्यान से सुनो, x और y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज आ रही है ना, यही इस इक्वेशंस का रूट कहलाती हैं। अगर आप इसको इक्वेशंस में डालोगे तो इसकी वैल्यू 0 बना देगी। ठीक है, अच्छा चलो इसको चेक किया जाए क्या? इसको चेक करते हैं, ठीक है, सही है कि गलत है। चलो जल्दी करते, रब कर दो क्या? एक बार नोट कर लो, आप नोट कर लो। अच्छा मैं साइड हो जाता हूँ। इफ यू विश यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके चलो, हाँ तो हमारी दो वैल्यू आई, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं क्या? y की वैल्यू कितनी आ रही बताओ? y की वैल्यू कितनी आ रही -1। x की वैल्यू कितनी आ रही बोलो 1। मतलब ये दोनों पॉसिबल वैल्यू निकल कर आएंगे। सर और पॉसिबल वैल्यू निकल कर आएगी क्या? और पॉसिबल वैल्यू निकल कर आएगी क्या? नहीं, यही दोनों वैल्यू निकल कर आ सकती हैं। ठीक है, सर मान लीजिए आपको मेरे को मेथड नहीं लगाना, तो आप क्या करोगे? देखो मेथड नहीं लगाना तो फिर आप एक काम करो, आप क्या करो, बैठे रहो आराम से, सोचते रहो x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं, y की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं जो उस इक्वेशंस को 0 बनाए। दिस इज द सिंपलीफाइड वे, यू कैन रिजॉल्व दिस क्वेश्चन इन विद इन 2 to 5 मिनट। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था कि आपको पेपर में लिखना है ना मेन है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था। तो चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं ना, देखो चेक कैसे करते हैं, ध्यान से सुना मेरी बात को। चेक करने का एक तरीका होता है, चेक करने का कुछ तरीका नहीं होता। जो इक्वेशन 1 डाला है और जो इक्वेशन 2 डाला है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आउट ऑफ बोथ द इक्वेशन यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द इक्वेशन। मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन को चूज करते हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को चूज करते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम लिखने की नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा लिख सकते हो, चलो। अच्छा एक काम करो, पहले सेकंड इक्वेशन को लिखो। सेकंड इक्वेशन यही था अपना। अच्छा मैथ से बताना पड़ता है कहां से आया, फ्रॉम, ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। चलो तो 3 into 1, ठीक है, प्लस y इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 2। x और y की ऐसी पॉसिबल वैल्यू जो इक्वेशन को इक्वेट करती है कितनी आ जाए, 0, सॉरी 0 बोल रहा हूं, अगर 2 आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनो, 0 भी आ सकता है। सर आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हो कि रूट की वैल्यू अगर उस इक्वेशन में हम डाल दे तो उसकी वैल्यू 0 आती है, आप ऐसा बोलते हो ना, पर यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा, आएगा, देखो मेरी बात को ध्यान से, चलो 0 ला के दिखाता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, देखो इज इक्वल्स टू 2, ये कितना हो गया बोलो, 2 इज इक्वल्स टू 2। मतलब सर LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब ये जो x और y की जो पॉसिबल वैल्यू आई है ये सही है। बट सर आप तो बोल रहे थे कि x और y की ऐसी पॉसिबल वैल्यू जो उस इक्वेशन को 0 बनाएगा ना, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, +2 और -2 0, दैट्स ऑल। तो मतलब इस पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इस इक्वेशंस की वैल्यू, इस इक्वेशंस की वैल्यू कितनी आ गई, इस इक्वेशंस की जो रूट्स निकल कर आए, x की जो पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1, ठीक है। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या सर अगर हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो कुछ अलग आएगा क्या, एलिमिनेशन लगाएंगे कुछ अलग आएगा क्या? नहीं, आंसर रिमेन्स है। मैंने क्या बोला, मैगी चाहे कितने भी अलग अलग लोग बने, लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स सपोज दैट मैं एक स्टैचू हूं, ठीक है, लेट्स सपोज दैट मैं स्टैचू हूं और यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हैं, मैं बोला मेरी एक इमेज बनाओ, तो कई लोग ने क्या किया, मेरी इमेज तो बनाया, कई लोग ने मेरी कान बड़ी कर दी, कई लोग ने मेरी नाक बड़ी कर दी, कई मतलब कुछ ये जो इमेजेस थे अल्टीमेटली बनाया किसको है, मेरे को ही बनाया, मेरा नाम लिखा वहां पे नीचे, ठीक है, शिवम सर या ऐसा कुछ नाम लिखा है, ठीक है, तो सबके नीचे शिवम सर ही लिखा है, बनाया सबने सेम ही चीज है, बट अलग अलग तरीके से बनाया है, ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं बट जो आउटपुट निकल कर आएगा वही सेम होगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कब से, ठीक है। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन। तो इजी है, आज हम एलिमिनेशन समझते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है, एकदम डीप में जाके इसको भी एकदम अच्छे से समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ना तो बहुत सी एक न्यू एग्जांपल, ठीक है, एक न्यू एग्जांपल लेते हैं। चलो
एलिमिनेशन मेथड। एग्जांपल 2 ले ले क्या? एग्जांपल 2 ले लेते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एग्जांपल 2 कौन सा 2 ले ले कि कोई डिफिकल्ट रहता तो बता दो। एक 2 ही ले लेते, चलो कोई बात, चलो 2 ही ले लेते। छोड़ा, मैं एक्सरसाइज ना नेक्स्ट वीडियो से कराता हूँ आपको। चलो, तो कितना हो गया बोलो? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, कितना है? 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। 5x माइनस हाफ। ठीक है, बराबर। चलो, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, y अच्छे से लिख दो क्या? मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। चलो, ठीक है, एक ग्रामर से भी देखेंगे। ठीक, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगा। पहले सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन खत्म करते हैं, फिर डिटरमिनेंट आपको पढ़ाऊंगा। डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा ना, डिटरमिनेंट में मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। C11 C12 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब तक डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं चमकेगा ना, आपको मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। लिटरली आई एम टेलिंग दिस, डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिटरमिनेंट ना, देखो दो चीज होता है, एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, छोड़ो, क्योंकि ये बताने लगूंगा ना तो आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। छोड़ो, चलो स्टार्ट करो। इसको मान लेते हैं, इस बार हम इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। चलो, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, अच्छा सर क्या करें सर, कौन सा इक्वेशन चूज करें? मैं तो कहता हूँ यार सिंपल सा, ये वाला चूज कर लो, ये वाला इजी है, या ये कुछ भी। अच्छा, उस बार हम लोग ने कौन सा इक्वेशन लिया था? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। इस बार फर्स्ट लेते हैं। चलो, तो लिखो पहले, हाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन डालते हैं सर। सॉल्यूशन डालने के बाद इक्वेशंस लिखते हैं सर। 29 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन देते हैं सर। उसके बाद थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना। आउट ऑफ बोथ द इक्वेशन व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, जस्ट राइट डाउन। यहाँ पे लिखोगे by using substitution method। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रॉम, कहां से लिखेंगे? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। थोड़ा इंक डालना पड़ेगा क्या? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के बाद एक इंक डालेंगे और दोनों से एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो फिर हम लोग एक्सरसाइज पे कूदेंगे ना, तो थोड़ा इंक पहले से डाल के रखता हूँ। एक्चुअली बार बार पता नहीं कैसे खत्म हो जाता, मैंने तो ढेर सारा डाला था। लेट इट बी, चल कोई बात। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन? 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा सर यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालो? कई लोग बोलेंगे सर x की वैल्यू निकाल लो, कई लोग बोलेंगे y की वैल्यू निकालो। अच्छा ठीक है, इधर इधर देखो, मान लो कई लोग ने बोला कि x की वैल्यू आप निकालो यहाँ से। चलो, मैं x की वैल्यू भी निकालता हूँ, y की वैल्यू भी निकालता हूँ। देखो, कोई एक ही निकालना है आपको। ठीक है, तो अच्छा y की वैल्यू निकालते। चलो पहले माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 इज इक्वल्स टू माइनस 5x। ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। अच्छा सर, हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें माइनस वाई, हमको माइनस वाई नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा खत्म। -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा? देखो, माइनस वाई इंटू -1 इज इक्वल्स टू ये 18 माइनस 5x, इस पूरे में -1 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? -18 माइनस 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 माइनस, देखो माइनस a इंटू माइनस ए, तो ये खा जाएगा, मल्टी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा बोलो? 5x। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y बच गया, मतलब y की वैल्यू ये निकल कर आएगी। अगर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो सर कैसे होगा बताइए तो आपको? अगर हमको x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है, x की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है। तो कितना हो जाएगा बोलो? 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। सी, these two are not a solution, just I am telling to you what are the approach you need to follow। मतलब अगर किसी बच्चे का y में निकालने का मन है तो y निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का x की वैल्यू निकालने का मन है तो x निकाल सकता है, there is a no issue। ठीक है, ओके। Can I check my video is on? Yes, perfectly, the video is going on। Okay, see what the thing is,
अब हमको x की वैल्यू निकालिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, 5x इज इक्वल टू, ये हमको x की वैल्यू, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, मतलब 18 बोलो प्लस y। ठीक है सर। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ तो 5x है, मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा डिवाइड। सी दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, फ्रॉम द सेम इक्वेशंस। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट केसेस बना लो, मतलब यहाँ पे ऐसे आप समझ लो केस 1 या पॉसिबिलिटी नंबर 1। देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1 या केस 1 डालो, आप पॉसिबिलिटी डाल लो, यहाँ पे थोड़ा जगह छोटा है इसलिए केस डाल रहा हूँ, केस नंबर 1, केस नंबर 2। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। आपको कोई एक ही केस लिखना है, या तो x की वैल्यू नहीं, मैं बार बार इसी चीजों को समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकालना क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे y माइनस में था, तो कई लोग ये माइनस y ही छोड़ देते हैं और y की जगह पुट कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे y है ना कि माइनस y है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको यहाँ माइनस y की वैल्यू पुट करा तो इस पूरे इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, LHS में भी और RHS में भी, तब जाके होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने बताया कि y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, चलो ठीक है, ये जस्ट नोट कर लो, आप नोट कर लो फिर बताते हैं जस्ट मिनट। ठीक है, चलो इसको रख कर दो। अच्छा छोड़ो, चलो इधर फिर से बोल रहा हूँ, कोई एक ही लिखना है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम लोग ने y की वैल्यू निकाली, हम लोग ने y की वैल्यू निकाली। अब y की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, सेकंड इक्वेशन, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखोगे, अच्छा सर आप एक चीज तो भूल ही गई, ये तो हमारा थर्ड इक्वेशन है, क्योंकि सर ये एक नई टाइप की इक्वेशन बनकर आई है, ये एक नई टाइप की इक्वेशन बनी है। देखो दिस इज द एक्सपोनेंट, दिस इज द सॉरी एक्सपोनेंट बोल रहा हूं, एक्सपोनेंट पावर क्या आ रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर दे दिया है, किसके बराबर दे दिया, y, मतलब इक्वेट कर दिया है, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया है इक्वेशन में। ठीक है, नाउ वी, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो हम लोग लिखेंगे थर्ड इक्वेशन पुटिंग इन, किस में डाल रहे हो जल्दी बताओ। हम लोग कहां से निकालना है, सेकंड इक्वेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पहले लिखेंगे हम लोग इक्वेशन पुटिंग इन, हाँ थर्ड इक्वेशन पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ठीक है, इसको इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, एट y इज इक्वल टू कितना है बोलो, -18 प्लस 5x, ये है 5 है, 5x है। ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, पुट कर दो, चलो तो 3x हो जाएगा प्लस 2 18 प्लस 5x इज इक्वल टू 29, सॉरी 29। हाँ देखो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3x, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, दोनों से होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा अच्छे से कर दूं क्या मैं, अच्छे से कर दूं जिससे आपको समझ में आए, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। ठीक है, आप समझ में आ रहे हैं। अच्छा सर 8 2 16, 16। ठीक, 16 का कैरी कितना गया 1 और 3 1 36। ठीक है, चलो प्लस 5 2 10 और x इज इक्वल टू 29। ठीक है, 29। ठीक है, चलो अच्छा सर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस है क्या, दोनों प्लस में ही है, तो कितना हो जाएगा बोलो 13x। ठीक, प्लस 36 इज इक्वल टू 29। ठीक, ये प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 29 माइनस 36। ठीक है, अच्छा सर ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब सर 3x इज इक्वल्स टू माइनस, देखो ये प्लस है ये माइनस है। अच्छा देखो जब भी माइनस में आता थोड़ा आपको दिक्कत होता है, अगर मतलब अभी भी आप ऐसे ही करते हो तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेरी बात सुनो। इसमें कितना और चाहिए बताओ, 1 चाहिए ना, मतलब 30 हो जाएगा, और ये 6 है मतलब कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, मतलब ये 29 है, इसमें कितना कम है कि 30 हो जाए, तो 1 कम है, और ये 6 जोड़ लो, 6 और 1 7। ठीक है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -7/30। ओके कोई बात नहीं, x की थोड़ी अलग वैल्यू आ रही, बट हम इस वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे कि हाँ ये वैल्यू सही है कि गलत है। ठीक है, पहले y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर जस्ट नोट कर लो, नोट करो नोट करो नोट करो। अच्छा y की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो
चलो y की वैल्यू निकालते हैं फटाक से। y की वैल्यू देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे वही सेम चीज, चेक नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग लिख रहे हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। कहाँ से आया सर, कहाँ से आया, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो, एट x सॉरी y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बोलो जल्दी बताओ, -7/30, ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। चलो 5 इंटू -7/30, ठीक, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। वी नीड टू रिजॉल्व इट, हमको ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, इस ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 सा 35, तो कितना हो जाएगा 35/30 प्लस सॉरी 13 ना, हाँ ठीक, माइनस में y इज इक्वल्स टू 1/18, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर दो क्या, थोड़ा सा रफ कर दो, सब्स्टिट्यूशन तक रफ कर दो क्या, हाँ चलो चलो देखो, इन दोनों के एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, अच्छा उसको करने से अच्छा ना नंबर को एक साइड कर दो, वेरिएबल को एक साइड कर दो, तो इजी हो जाएगा आपको। नहीं तो चलो अच्छा ऐसे ही कर लो 13 ना, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो इस नंबर को एक साइड कर दो, मतलब ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर y तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे ही कर लो, चलो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा बोलो 13 का टर्म में 13 कितने बार में आता है, 1 जा मतलब 35 आएगा, माइनस 1 का टर्म में 13 कितने बार में आता है, 13 बार में आता है, मतलब कितना आ जाएगा बोलो -13y। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ओके, इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। चलो ठीक, अच्छा मेरी बात को ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, -35, ठीक है, ठीक, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3y इज इक्वल्स टू 18 इंटू 30, ठीक है, ठीक है। तो फटाक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर से देखो फटाक से 18 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा 24, कैरी कितना गया 2, हो जाएगा 3 या 5, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 13, ये कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा बोलो 2 3 4, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया हूँ, इसके से मल्टीप्लाई किया हूँ, 8 3 से 24, कैरी कितना गया 2, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 8 हो जाएगा 8 ये 1, ठीक है, ये हो जाएगा 8 2 10 और 13, ठीक है, 13 और 10, हाँ ठीक, इज इक्वल्स टू कितना है 335। अच्छा ठीक है सर, एक बार एक काम करें क्या, यहाँ पे लिखते हैं -13, ठीक है। ये सर क्या किया आप, ये खा गए क्या, नहीं, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 35, ठीक है 35। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा -13y इज इक्वल्स टू 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 2। अच्छा सर मेरे को एक चेक करना है, मेरे को कितना चेक करना है कि सर ये एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिंपल सा, अब इसको रख कर दो, y इज इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो 2 6 9, यही आएगा ना, देखो 5 4 कितना हो गया 9, 5 4 कितना हो गया 9, 3 3 6 और ये हो गया 2, ठीक है। अब अपॉन में -35 को पूरा ले लो, ठीक है, ये माइनस न्यूमरेटर का रहता है, ये माइनस जो है न्यूमरेटर का रहता है, ठीक है। चलो अब देखो इसको इससे आप डिवाइड करो, ठीक है, एक मिनट वीडियो देखो चल रहा, ओके, इन द वीडियो इज ऑन, ओके। एक्चुअली वो क्या होता है ना, कभी कभी स्टोरेज के चलते वो कभी कभी बंद हो जाता है, मतलब ऑलरेडी वो ऑफ हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके। कहाँ थे हम लोग, हाँ, अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये तो पॉइंट में जाएगा यार, पॉइंट में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है क्या, ओह शिट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी होता है, बट लेट इट बी। यहाँ पे हम लोग ने माइनस बोल दिया, सी यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है देखो 18 + 5x, 18 + 5x, ठीक है, 18 + 5x। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे शिट यार पूरा मिटाना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, देयर विल बी स्मॉल मिस्टेक, ठीक है, कोई बात नहीं, उस मिस्टेक को, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू अलग ही आ रही, मतलब पॉइंट में आ रहा है, मुझे यही लग रहा था एक्चुअली कि ये बहुत अलग टाइप की वैल्यू आ रही है,
मतलब ऐसा आती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोचा आती है। देखो ध्यान से, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। गलती क्या हुई ना, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। ये देखो माइनस मैं भूल गया था, ऊपर माइनस लगा नीचे भूल गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। रियली सॉरी। ओके वन थिंग आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। देखो पूरा पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है, बस ये पे थोड़ी सी गलती माइनस। देखिए ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 36, ठीक है। अभी भी गलत लिखे हो सर, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 10x इज इक्वल्स टू 29, ठीक है, ठीक है। ओके ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। अब ये माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, प्लस, तो मतलब 10x इज इक्वल्स टू 29, क्या जाएगा अपना 29, ठीक है, प्लस 36, ठीक है। 9 6 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 3 6 65, 65, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो 35, सॉरी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 65/13। ये कितने बार में आता है जल्दी बता दो, 5 सा, इसको इससे काट दो, 5 सा 13, 5 सा 5 सा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही थी 5। आई एम रियली सॉरी, दिस माइनस क्रिएट अ प्रॉब्लम। इतनी अलग वैल्यू आ रही थी ना, तभी मैं सोचा मेरे से क्या गलती हो गई। इट्स ओके, sometime it will be happen, but please check once while you are writing the question na, please check once, okay। but the thing is you need to understand the concept को पकड़ना बहुत important है। चलो देखो गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी आपसे हो जाती है, कभी कभी मेरे से हो जाती हैं गलतियां, कभी कभी मतलब माइनस कभी भूल जाता है कभी प्लस, बट ये चीज बहुत मेरे साइड से कम होने वाली है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आज हो गई। बट आप देखो इससे क्या होता है ना, ऐसा नहीं है गलतियां आप भी करते हो, गलतियां हमें भी करते हैं, बट उस गलती को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलतियां कहाँ हो रही है। मैं चाहता हूँ तो पूरा रब करके फिर से सॉल्व करता, नहीं, मतलब हम लोग ने कहीं ना कहीं स्टेप्स में गलती की है, कहीं ना कहीं स्टेप्स में। सर आपको कैसे पता स्टेप्स में गलती की है, देखो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ रही थी ना वो पॉइंट में जा रहा था, तो मेरे हिसाब से ये इक्वेशन में, क्योंकि मैं इक्वेशन से पहले ही कैलकुलेट कर रहा था। इट्स ओके, चलो अच्छा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोई बात नहीं, फ्रॉम कहाँ से लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन तो रब कर दिया है, सेकेंड इक्वेशन रब कर दिया, चलो अच्छा है ना अपने पास, क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, ठीक है। अच्छा चलो तो 3x, ठीक है, प्लस सॉरी 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो जाएगा, 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, ठीक है। प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो dy इज इक्वल्स टू 29 माइनस 15, तो 5 9 में से 5 गया कितना बचा 4, और ये कितना हो जाएगा 14, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया जल्दी बताओ, 7 आ जाएगा डायरेक्ट। ओके व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। किसी नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट लिखा कैसे जाता है, x, y। इसके बाद हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, मतलब एक्सरसाइज 1 के बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो उसके लिए क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, डोंट वरी, इसको इन डेप्थ में बताऊंगा। तो अच्छा सर चेक करते, चेक यहीं पे कर लेते, चलो अभी अपने पास जगह है ना, चेक करते हैं। तो क्या है, वही सेम इक्वेशन रखते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, ठीक है। कहाँ से डाला सर, कहाँ से डाला, इक्वेशन रीजन दो, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड था कि फर्स्ट था, हाँ पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट था ना शायद, फर्स्ट इक्वेशन था ये शायद, हम लोग ने फर्स्ट माना था, मैंने तो रब कर दिया, आपकी कॉपी में लिखता होगा। देखो थर्ड इक्वेशन माना था किसको, थर्ड इक्वेशन पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन था ये, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कर लेना, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 5 y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, ठीक है। चलो देखो 7, अच्छा पुट करते हैं, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 29, चलो 5 3 जा 15, ठीक है, 15 7 2 जा 14, 5 4 9 और ये 29, yes LHS is equals to RHS, मतलब LHS is equals to RHS, it means these two, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, these are known as the root of the equations। इनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज मैंने दोनों एग्जांपल इन डेप्थ में जितना मेरे से हो सकता है ना, मैं इतना डीप में गया, और जस्ट वन लिटिल मिस्टेक, सी एक छोटी सी माइनस के चलते पूरा अब जितना भी किए थे ना, यू विल गेट 0 out of 0। सो while solving the questions you, मतलब एक काम करो ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करो। कभी भी मतलब थोड़ी अलग से वैल्यू आती है ना, तो एक बार उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मुझे कैसे पता वो गलत आ रहा था, क्योंकि y की वैल्यू ना पॉइंट में जा रही थी। सम टाइम इट्स कम्स इन द पॉइंट, ऐसा नहीं है कि देखो पॉइंट में आने का मतलब ना पॉइंट में आ रही थी। इसके ऊपर देखते हैं RHS में हमारा इंटीजर था, RHS में हमारा इंटीजर था ना, तो पॉइंट डेसिमल में नहीं था, तो इसका मतलब समझ में आ गया हम लोग ने कहीं गलती की है। गलती कहाँ पर की हम लोग ने, यहाँ पे माइनस भूल गए। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आई पुट माई ऑल द एफर्ट, ठीक है, मेरा जितना भी एफर्ट रहता है ना, मैं सारा एफर्ट लगा देता हूँ कि जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।